अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं वो जो मदीना छोड़ आए हैं। बहुत बहुत अंगूठी लेके आए हैं, नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं वो जो मदीना छोड़ आए हैं। और हमें मालूम है, हमें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में। मेरे आका गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। बचाने अजमत दीन की खातिर हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। बचाने अजमत दीन की खातिर हुसैन इब्ने अली हज का महीना छोड़ आए हैं। आइए हम और आप तहे दिल से अदब के साथ दोनों हाथों को उठाइए और उस खतीब को पेश कीजिए जो असले हाजिर की जरूरत है। अदब उनका पहचान, अदब में एक खासा मकाम है। बोले तो ऐसा मालूम होता है एक बड़े इदारे का मुदर्रिस बोल रहा है, मसनद तदरीस का वजीम मुदर्रिस। जब बोले तो मुफक्किर, मुदब्बिर और तमाम तर सलाहियतों से अल्लाह ने नवाजा है। चेहरा भी है, गुफ्तगू भी जिनकी होती है, और हो क्यों ना बुजुर्गाने दीन का फैजान इन पे बरसा है। हुजूर शेर नेपाल की अता का नाम ये अल्लामा अशरफ कादरी बरकाती है। बुजुर्गों की अता का नाम अल्लामा अशरफ कादरी बरकाती है। आइए हम और आप उसी अदब शनाश खतीब को पेश करते हैं जो मुआशरे की बहकती हुई नफ्सों से वाकिफ है। इसलिए इंशाअल्लाह इनकी तकरीर हो और आप पूरी दिलजमई के साथ बैठे। आइए पूरी तैयारी का सबूत दें, एक नहीं दोनों हाथों के लिए हाथों को उठाए और अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। जरा बुजुर्गों के साथ, माजरत के साथ, ये मेरा आखिरी नारा है और आप आखिरी जवाब मेरे वक्त में दे रहे हैं, तो क्यों ना दमदारी के साथ आप नारे का जवाब दीजिए। बुजुर्ग भी उठा लें, मेहमान की बात रख लें, आखिरी बात मेरी रखें और आप पूरी तैयारी का सबूत देंगे तो इंशाअल्लाह अगर आप 10 मिनट बेदार रहे आप तो उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपको ये खतीब आपको बेदार जरूर रखेगा। तो क्यों ना आप 10 मिनट अपनी बेदारी का मुजाहिरा करें। मुझे लगा था कि जो लोग गए हैं नहीं आएंगे, मगर ये कर्जा पट्टी है, यहाँ पे करामतों का ज़ुहूर होने वाला है। जो लोग गए हैं, जरूरतन गए हैं, वो आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आएंगे भी, क्योंकि मेहनत उनकी भी है। उन्हें करबला वाले से मोहब्बत भी है, सवाने करबला उन्हें भी सुनना है। सब लोगों को करबला वाले से प्यार है। नारा लगाइए, जवाब दीजिए और अपने दरमियान में उस खतीब को पाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने करबला कॉन्फ्रेंस, अल्लामा अशरफ कादरी बरकाती, अल्लामा अशरफ कादरी बरकाती। मुसलमाना ने कर्जा पट्टी, नौजवाना ने कर्जा पट्टी, नौजवाना ने कर्जा पट्टी। उलमाए अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, हिंदुस्तान का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ कि न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं ये, संग दिल को मोम बनाने का हुनर रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद दारैन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दिल के अथाह गहराइयों से करजा पट्टी के नौजवानों को, मुसलमानों को, माँ बहनों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि आप हजरात सरे शाम से ही शान करबला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं। काफी देर से उलमा खुतबा शोरा नुकबा की
शानदार खिताबत, निकाबत, शायरी हो रही है। आप हजरात मुकम्मल दिल जमाई के साथ सुन रहे हैं, कैफो मस्ती में झूम रहे हैं। देखिए, जो दीवाने होते हैं वो झूमते हैं, जो नबी का सच्चा दीवाना होता है वो घर में रहे तब भी झूमता है, सफर में रहे तब भी झूमता है, मैदान में रहे तब भी झूमता है। चाहे वो शान करबला कॉन्फ्रेंस में हो या अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में, जो नबी का दीवाना होगा वो झूमेगा और जो नबी का दीवाना होगा वो बोलेगा। और जब दीवाना बोलने पे आता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता है। आप बोलो, ऐ कर्जा पट्टी के सुन्नी दयालु मुसलमानों, आज आप शान करबला कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आपको किसी दुनियादार के नाम पे नहीं बोलना है, करबला वाले सरकार के नाम पे बोलना है। और जब तक आपकी बोली निकलती रहेगी अशरफ रजा कादरी भी बोलता रहेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। हिंदुस्तान के और नेपाल के मशहूर मारूफ नकीब, जिन्हें नकीबे हिंदो नेपाल, नकीबे सदाबहार हजरती अल्लामा निशात अख्तर महबूबी कहा जाता है, ये आपकी बस्ती में आ गए हैं, ये बड़ी बात है, ये करम नवाजी है इनका कि अल्लामा जमालुद्दीन साहब ने इन्हें बुला लिया है। ये छोटे छोटे जलसे में कम जाते हैं, बड़े बड़े जलसे में ज्यादा जाते हैं। हजरात, शायर अहले सुन्नत, शायर हरदिल अजीज मौलाना असगर इमाम आसमी ने भी पूरी ताकत जोश खरोश के साथ मनक़बत के अशआर पेश किए। आप लोगों ने अपनी अपनी जेब खाली कर दी, इन्होंने आप लोगों की जेब को खाली करवा दिया। ये जान रहे थे कि मौलाना अशरफ अगर पहले बोल लेंगे तो वही जेब से पैसा निकाल लेंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये पहले ही पढ़ के सारा रुपया निकाल लिए। दुआ कीजिए अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और इनके रिस्क में अल्लाह कुशादगी अता फरमाए। देखिए, आप लोगों ने बहुत अच्छे इमाम का इंतखाब किया है, सूफी भी है, जी इल्म भी है, जी होश भी है और बेहतरीन आलिम दीन है, जिन्हें अल्लामा जमालुद्दीन कहा जाता है। आप इन्हें देखने में लगते हैं छोटे, उम्र कम मालूम होती है, उम्र कम है तो क्या हुआ, अल्लाह ने इन्हें इल्म से नवाजा है, अल्लाह ने इल्म दिया है। और ऐ कर्जा पट्टी के मुसलमानों, अगर ऐसे आलिम दीन आपको मिल जाए तो आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए रख लो। क्यों? इसलिए कि ऐसे नेक सीरत आलिम बहुत कम मिलते हैं। और इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। ये इमाम, एक इमाम करबला में और उसी इमाम का गुलाम मौलाना जमालुद्दीन साहब, आपके गांव के इमाम। तो इमाम जो होता है वो पूरी बस्ती का सरदार होता है, पूरी बस्ती का अफसर होता है, लीडर होता है, बादशाह होता है। तो आपकी हुकूमत इन पे नहीं, इनकी हुकूमत आप पे होनी चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है, यही नहीं और जगहों पे आलिमों के साथ बड़ी इंसाफी की जाती है।
मुसलमानों, ये नाइबे रसूल हैं, नाइबीन मुस्तफा है, इनकी कद्र करो। आप इनकी कद्र करोगे, अल्लाह आपकी इज्जत को बढ़ा देगा, आपकी अजमत में चार चांद लगा देगा। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, गांव के आलिम हो या बाहर के आलिम हो, हर एक से आप मोहब्बत करो। अच्छा, तकरीर सुनेंगे क्या? सुनेंगे ना? जरा कितने लोग सुनेंगे? ईमानदारी पूर्वक हाथ उठाकर बताइए। और जो लोग नहीं सुनना चाहते वो जा भी सकते हैं, ख्वाब ही में मेरी तकरीर सुन लीजिएगा। माशाअल्लाह, जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। दो तीन शेर मैं भी सोचता हूं तरन्नुम के साथ पेश कर दूं। अल्लामा असगर इमाम जैसी तो आवाज है नहीं, लेकिन फिर भी दो तीन शेर पेश करके आजमाता हूं कि आप लोग मुझसे मुसाफा कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर लेंगे मुसाफा सब लोग यके बाद दिगरे आकर, तो मैं नेपाल में जाके चर्चा करूंगा कि कर्जा पट्टी के मुसलमान शायर तो शायर मुकर्रिर से भी हाथ मिलाते। शेर पेश कर रहा हूं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अपने प्यारे आका का, अरे अपने प्यारे आका का, अरे घर तो है मदीने में। अपने प्यारे आका का घर तो है मदीने में। अपने प्यारे आका का घर तो है मदीने में। अगर आपके नबी का घर मदीने में हकीकत में है तो बोलिए सुभान अल्लाह। अपने प्यारे आका का घर तो है मदीने में, घर तो है मदीने में। अरे हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। और जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और सुन्नियों की आरजू क्या है, तमन्ना क्या है, सुनिए। एक सुन्नी की आरजू ये नहीं है कि मैं दौलतमंद हो जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, लाखपति बन जाऊं। हर सुन्नी मुसलमान की दिली तमन्ना क्या है वो सुनिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आरज़ू है बस इतनी मोमिनों के सीने में। आरज़ू है बस इतनी मोमिनों के सीने में। आरज़ू है बस इतनी मोमिनों के सीने में, आशिकों के सीने में। क्या? अरे मौत आए काबे में, अरे दफन हो मदीने में। मौत आए काबे में, दफन हो मदीने में। मौत आए काबे में, दफन हो मदीने में। और एक शेर पेश करता हूं, जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। हाथ अगर किसी के पास सलामत है तो करबला वाले सरकार के नाम पे उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
मुस्तफा की महफिल में अरे झूमना जरूरी है। शाम से लेकर अब तक शान करबला कॉन्फ्रेंस की कमेटी के नौजवान झूम रहे हैं। बहुत सारे नौजवान कहां गायब हो गए अब तक पता नहीं चल रहा है। मैं सोच में पड़ा हूं कि शायर ही के लिए कमेटी बनी थी क्या? जो कमेटी के अफराद मुझ तक नहीं पहुंचे हैं वो आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। मुस्तफा की महफिल में झूमना जरूरी है। झूम कर बोलिए, बोलिए, बोलिए। मुस्तफा की महफिल में झूमना जरूरी है, झूमना जरूरी है। अरे उनके नाम पर उंगली अरे चूमना जरूरी है। उनके नाम पर उंगली अरे चूमना जरूरी है। उनके नाम पर उंगली अरे चूमना जरूरी है। मौत आए काबे में अरे दफन हो मदीने में। आरज़ू है बस तेरे आशिकों के सीने में, अरे आशिकों के सीने में। क्या अरे मौत आए, हाय हाय, अरे मौत आए काबे में अरे दफन हो मदीने में। मौत आए काबे में अरे दफन हो मदीने में, दफन कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। 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 अरे मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। मरता है मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। हजरात, पहली बार मेरी हाजिरी हो रही कर्जा पट्टी में। बड़ी खुशी हो रही है, फरहत और शादमानी महसूस हो रही है मुझे कि मैं पहली बार आया हूं, मगर आपका माहौल देखकर मेरी तबीयत बाग बाग है। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लामा जमालुद्दीन साहब। इसलिए कि शाम से लेकर 9 बजे तक, शाम से लेकर 12 बजे तक अक्ल वाला जागता है। ऐसे सुनिएगा, ऐसे तो मैं अपनी बाप को भी तकरीर नहीं सुनाता हूं, तो आपको क्या सुनाऊंगा। सुनिए, शाम से लेकर 12 बजे तक अक्ल वाला जागता है और 12 बजे से 2 बजे तक इश्क वाला जागता है। आपका मजमा बता रहा है कि आप
अक्ल वाले भी है और इश्क वाले भी है। अक्ल वाले भी है, इश्क वाले भी है। इश्क वाले आप क्यों न रहे? शायर कहता है, हुसैन पाक का करबल में जाना याद आता है। हुसैन पाक का करबल में जाना याद आता है, 72 जख्म खाकर मुस्कुराना याद आता है। 72 जख्म खाकर मुस्कुराना याद आता है। और जरूरत आएगी नाना लहू अपना बहा दे। पीछे वाले एक बार बोलिए, या हुसैन। जरूरत आएगी, तवज्जो, जरूरत आएगी नाना लहू अपना बहा देंगे। क्या बचपन में जो वादा निभाना याद आता है। और नमाजे इश्क जिसने पढ़ लिया तलवार के साथ, नमाजे इश्क, नमाजे इश्क जिसने पढ़ लिया तलवार के साए, झुकाकर सजदे में सर को कटाना याद आता है। झुकाकर सजदे में सर को कटाना याद आता है। और आखिरी शेर, आखिरी शेर जरा मोहब्बत से बोलिए। कयामत तक नहीं होगा तेरे जैसा अली असगर। कयामत तक नहीं होगा अली असगर तेरे जैसा। जुबा दुश्मन को मकतल में दिखाना याद आता है। जुबा दुश्मन को मकतल में दिखाना याद आता है। हुसैन पाक का करबल में जाना याद आता है। 72 जख्म खाकर मुस्कुराना याद आता है। बच्चा पैदा होता है, आपके घर में भी, अल्लामा निशात के घर में भी बच्चा पैदा होता है, अल्लामा जमालुद्दीन के घर में भी बच्चा तवल्लुद होता है, मौलाना असगर साहब के घर में भी बच्चा जन्म लेता है, करजा पट्टी में भी बच्चे पैदा होते हैं। हर मुल्क, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में बच्चे पैदा होते हैं। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो मोहल्ला वाले देखने के लिए आते हैं। तवज्जो, औरतें देखने के लिए आती है, मर्द देखने के लिए आते हैं, बच्चे देखने के लिए आते हैं। कोई कहता है बच्चा बड़ा प्यारा है, कोई कहता है बच्चा बड़ा अनोखा है, कोई कहता है बच्चा बड़ा दुलारा है, कोई कहता है इस बच्चा का चेहरा बाप की तरह है, कोई कहता है इस बच्चा का चेहरा दादा की तरह है, कोई कहता है इस बच्चा की शक्ल मां की तरह है, कोई कहता है इस बच्चा का चेहरा चचा की तरह है। ऐ दुनिया वालों, घर घर में बच्चे पैदा होते हैं, गांव वाले पड़ोस वाले देखने के लिए जाते हैं और यही कहते हैं कि बच्चा बड़ा प्यारा है, इसका चेहरा बाप से मिलता जुलता है, इसका चेहरा दादा से मिलता जुलता है, इस बच्चा का चेहरा माँ से मिलता जुलता है, इस बच्चा का चेहरा चाचा से मिलता जुलता है। लेकिन है कर्जा पट्टी के मुसलमानों, इसी दुनिया में एक ऐसा भी बच्चा जन्म लिया है, इसी दुनिया
दुनिया में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका चेहरा पाक की तरह नहीं, रसूल पाक की तरह। पट्टी में रहने वालों सुन्नी भाई, जो इसी दुनिया में, इसी संसार में, इसी दुनिया में, इसी कायनात में एक ऐसा बच्चा जन्म लिया है, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका चेहरा दादा की तरह नहीं, जिसका चेहरा माँ की तरह नहीं, जिसका चेहरा चाचा की तरह नहीं, बल्कि जिसका चेहरा बाप की तरह नहीं, बल्कि उसका चेहरा रसूल पाक की तरह है। और उसी बच्चा को इमाम हुसैन कहते हैं। उसी बच्चा को, अरे बोल के बोलो बोलो, इमाम हुसैन कहते हैं। अल्लामा अताउल्लाह साहब बोल रहे थे कि एक दिन मुस्तफा मस्जिद नबवी में बैठे हैं और एक जानू पर हुसैन बैठा है, एक जानू पर बेटा इब्राहिम बैठा है, दूसरे जानू पर बेटी का बेटा बैठा है। एक तरफ अपना बेटा, दूसरी तरफ बेटी का बेटा यानी नवासा बैठा है। प्यार दोनों से कर रहे हैं, हुसैन से भी प्यार, इब्राहिम से भी प्यार, चूम रहे हैं इब्राहिम को भी, कभी इब्राहिम को चूम रहे हैं, कभी हुसैन को चूम रहे हैं, मोहब्बतें फरमा रहे हैं। उसी दरमियान आ गए फरिश्तों के सरदार जिब्राइल, सैयदुल मलाइका आ गए, नूरियों के शहंशाह आ गए, हजरत जिब्राइल आ गए। आका बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, एक अरीज़ा पेश करना है, कहो क्या कहना चाहते हो? या रसूल अल्लाह, कहना यही है, आपकी गोद में दो फूल खिल रहे हैं, दो बच्चे परवान चढ़ रहे हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इन दोनों बच्चों में से एक बच्चा को रब अपने पास बुला रहा है। तवज्जो, मुख्तसर, बुला रहा है, बुला रहा है। कहा नबी ने किस बच्चा को रब ने अपने पास वापस मांगा है? कहा हुजूर ये आपकी मर्जी पर है, अल्लाह ने आपकी मर्जी पे छोड़ दिया है। ऐ अल्लाह के नबी, आप जिसे चाहे अपने पास रखे, जिसे चाहे रब के पास भेज दे। नबी ने इशारा फरमा दिया, इब्राहिम को दूंगा। नबी सोचने लगे किसको दूं? हुसैन को देता हूं, उसका दर्द मुझे भी होगा, उसकी तकलीफ मेरी बेटी फातिमा को भी होगी, उसकी तकलीफ दामाद अली को भी होगी, उसकी तकलीफ हसन को भी होगी। लेकिन मुस्तफा ने सोचा अगर इब्राहिम को देता हूं, बेटा को देता हूं, तो उसका गम ज्यादा मुझे होगा। नबी ने फरमाया, जिब्राइल बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपना गम बर्दाश्त कर सकता हूं। ले जाओ इब्राहिम को, ले जाओ, रब से कह देना इब्राहिम को दे रहा। कहा ठीक है। कुछ ही दिनों के बाद हजरत इब्राहिम दुनिया से चल बसे। अब जब जब हुसैन नबी की बारगाह में आते, तवज्जो, नबी फरमाते, नवासा हुसैन, मैंने अपने बेटा को तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया है। हजरत सिद्दीक आए, ऐ हुसैन, मुस्तफा जाने रहमत ने अपना बेटा आपके नाम पर कुर्बान कर दिया है। हाँ ऐ अबू बकर, मुझे मालूम है, मुझे इस बात का इल्म है। हजरत उमर आ गए, ऐ हुसैन, नबी ने अपना बेटा कुर्बान करके आपको बचाया। कहा उमर, मुझे मालूम है। उस्मान सुन रहना है, ऐ हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर आपको बचाया है। हाँ मुझे मालूम है। मौला अली आए, बेटा हुसैन,
तुम्हारे नाना जान ने तुम्हारे ऊपर अपने बेटा को कुर्बान कर दिया। हाँ बाबा, मालूम है। माँ फातिमा आकर बोली, बेटा मेरे बाबा जान ने मेरे भाई को तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया। हाँ माँ, मुझे मालूम है। हजरत इमाम हुसैन के पास सहाबा आते रहे, यही कहते रहे। हुसैन सबको यही जवाब देते, हाँ मालूम है। बचपन का जमाना जब तक रहा यही आवाज आती रही, हर तरफ से यही सदा आती रही। हुसैन सुनते रहे। जवानी का समय आया, हजरत इमाम हुसैन के कानों में यही आवाज आती रही कि मुस्तफा ने हुसैन आप पर अपने बेटा कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन जवानी में सुनते रहे, बुढ़ापे का आलम आया, फिर वही आवाज आ रही है, आवाज आती रही, आवाज आती रही। हजरत इमाम हुसैन बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तवज्जो, जरा बोलो 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 तो सुनाता हूं। लेकिन जब बुढ़ापे की मंजिल में हुसैन ने कदम डाला, हुसैन ने अपना कदम रखा, तो इमाम हुसैन ने देखा कि यजीदी इस्लाम से खिलवाड़ कर रहा है, यजीदी कुरान पे हमला बोल रहा है, यजीदी काबे की अजमत से, काबे की अजमत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो हजरत इमाम हुसैन ने नाना जान का रोजा चूमकर नाना जान की बारगाह में अर्ज किया, ओ नाना जान, आपने अपना एक बेटा देकर हुसैन को बचाया था, लेकिन अब हुसैन अपना सारा बेटा देकर आपके दीन को बचा लेगा, आपकी शरीयत को बचा लेगा। माइक सही, आपके दीन को बचा लेगा वही हुसैन। पर मैं करबला में ले चल रहा हूं, वरना इसी में टाइम पास हो जाएगा। हुसैन मदीना शरीफ में है। हजरत सिद्दीक अकबर ने तकरीबन 2.5 साल तक हुकूमत की, हजरत उमर ने 10 साल तक हुकूमत की, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने 12 साल तकरीबन हुकूमत की, हजरत मौला अली ने 4 साल 4 महीने हुकूमत की, हजरत हसन ने 6 महीना या 8 महीना हुकूमत की। आखिरकार इख्तिलाफ हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि हसन खलीफा बने, कुछ लोग कह रहे थे अमीर मुआविया बने, कुछ लोगों ने एक और सहाबी का जिक्र किया है। आखिरकार कुछ लोगों ने हसन को मान लिया खलीफा, कुछ लोगों ने हाकिम हजरत अमीरुल मोमिनीन सहाबी को मान लिया। आखिरकार 6 महीने के बाद हजरत इमाम हसन अमीर मुआविया के पास गए और कहा कि मैं अपनी खिलाफत खत्म कर रहा हूं, आप ही खलीफा रहिए। सुभान अल्लाह, आप ही रहे। हजरत अमीरुल मोमिनीन 20 साल तक हुकूमत दुनिया में की, पर्दा कर गए। बेटा नाखल्फ बेटा यजीद बैठा तख्त पर, बाप की गद्दी पर यजीद बैठा। बाप है सहाबी रसूल, बेटा है गद्दार मुस्तफा, बेटा है गद्दार हुसैन, बेटा है गद्दार अहले बैत यजीद। बैठा कुर्सी पे, फौरन मदीना में लेटर लिखकर भेज दिया वलीद बिन उकबा के पास। पहुंचा लेटर, पढ़ा, उसमें लिखा था, वलीद मेरा बाप इस दुनिया से चल बसा है, मैं अपने बाप की गद्दी पर बैठ चुका हूं, लिहाजा हुसैन से, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से, अब्दुल्ला इब्न उमर से मेरी बैत लो। चंद लोगों का नाम शुमार कराया, और अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, वरना तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दो। अल्लाह अकबर। वलीद बिन उकबा को जब खबर मिली, इमाम हुसैन के पास खबर भेजी गई
हजरत इमाम हुसैन आए, क्या बात है? कहा यजीद का आर्डर हुआ है, यजीद का हुक्मनामा आया है, यजीद ने लेटर भेजा है। कहा क्या? कहा यजीद बादशाह हो चुका है, आप उन्हें बादशाह मान लीजिए, उनके हाथ पर अपना हाथ दे दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने समझाया, ऐ वलीद बिन उक़बा, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किसका नवासा हूँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है मैं किसका बेटा हूँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है मेरी माँ क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे बाबा अली क्या है? आखिरकार हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ऐ वलीद बिन उक़बा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यजीद की बैत कबूल नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि यजीद फासी को फाजिर है, यजीद नापाक है, यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद तारीके नमाज है, इसलिए यजीद की बैत मैं कबूल नहीं करूंगा, यजीद को अपना बादशाह नहीं मानूंगा, यजीद को अपना रहनुमा नहीं मानूंगा, यजीद को अपना कायद नहीं मानूंगा। हजरत इमाम हुसैन है, हजरत इमाम हुसैन ने जब इतना कहा वलीद बिन उक़बा खामोश हो गया। हजरत इमाम हुसैन चले गए। जाने के बाद अपने घर वालों से कहा, ओ मेरे घर वालों, अगर मैं मदीना की सरजमीन पे रहूंगा तो खून रेजिया होगी, अगर मैं मदीना की सरजमीन पे रहूंगा तो मदीने की जमीन हमारे खून से रंगीन हो जाएगी, मदीने की जमीन लालाजार बन जाएगी। इसलिए ऐ मेरे घर वालों तैयार हो जाओ, सामाने सफर बांध लो। हजरत इमाम हुसैन ने अपने घर के सारी अफराद से कहा, तैयार हो जाओ, अब मदीना में नहीं रहना है, मक्का मदीना छोड़कर मक्का को आबाद करने के लिए जाना है। हजरत इमाम हुसैन ने कह दिया और कहकर घर आ गए। कहकर नाना जान के मजार पे पहुंचे। नाना जान गए, कहने लगे, नाना जान मैं आपका वही नवासा हुसैन हूं जिसको नाना आप चूमते भी थे और सूंघते भी थे। ऐ मेरे नाना जान, मैं आपका वही नवासा हुसैन हूं जिसको बचपन के जमाने में आप अपने कांधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। ऐ नाना जान, मैं आपका वही नवासा हुसैन हूं कि जब मैं रोता था तो आपका दिल बेकरार हो जाता था। ऐ नाना जान, मैं आपके मजार को छोड़कर जा रहा हूं, मैं आपके शहर मदीना को छोड़कर जा रहा हूं। ऐ नाना जान, जिस तरह आप मुझसे बचपन में प्यार करते थे उसी तरह आज भी मुझसे प्यार कर लो ना। नाना जान अलविदा कह दो ना। ऐ नाना जान, जब मैं करबला के मैदान में जाऊं और मेरी निगाहों के सामने मेरा जवान बेटा अली अकबर का लाशा तड़पे तो आप दुआ कर दे ताकि अल्लाह मुझे सब्र अता फरमाए। जब मैं करबला के मैदान में पहुंचूं और मेरा 22 साला भतीजा कासिम करबला के मैदान में यजीदियों की तलवार से कट जाए और उनकी कटी हुई लाश करबला के मैदान में तड़पे तो आप दुआ कीजिए कि मैं देखकर सब्र कर लूं। मेरे नाना, जब मेरी निगाहों के सामने मेरा नन्हा बेटा अली असगर तीर खाकर दम तोड़ रहा हो तो नाना आप दुआ कर दो कि उस वक्त मैं सब्र का पहाड़ बनके मैदान करबला में खड़ा रहूं। मेरे नाना, मेरी इस्तेकामत के लिए आप दुआ फरमा दो। मेरे नाना, आप मेरे बच्चे जब शहीद हो तो मेरे लिए सब्र तहम्मुल की दुआ कर दे ताकि करबला के मैदान में अल्लाह मुझे सब्र अता फरमाए। अल्लाह अकबर। बहुत रुए हुसैन नाना जान के मजार से चिमट कर रो रहे हैं, आंसू पे आंसू बहा रहे हुसैन। बहुत रुए, बहुत रुए और रोते रोते अर्ज करते हैं, नाना नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। मैं जा रहा हूं छोड़कर आंखों के चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रुए। आखिरी अलविदा कहते हुए, आखिरी सलाम करते हुए माँ फातिमा के मजार पे पहुंचे। बिलक बिलक कर माँ के मजार पर हुसैन रोने लगे।
ऐ अम्मी जान फातिमा, देखना अपने बेटे की सूरत, देखना अपने बेटे का चेहरा देख। आज तेरे बेटे के चेहरे पे कितनी उदासी छाई है माँ। तेरा बेटा करबला में जा रहा है, दीन बचाने के लिए जा रहा है, इस्लाम बचाने के लिए जा रहा है माँ। तेरा दरबार तो वो दरबार है जिस दरबार में जब भी कोई साहिल आया है तो माँ तूने उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। माँ, मैं तेरा बेटा तेरे दरबार में सवाली बनकर आया हूँ, भिखारी बनकर आया हूँ। ऐ माँ, ऐ मेरी प्यारी माँ, तू ये मत समझना कि हुसैन मौत से डरता है इसलिए रोता है। माँ, हुसैन मौत से नहीं घबराता है। माँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हारे मजार से दूर जा रहा हूँ, नबी के शहर मदीना से दूर जा रहा हूँ। ऐ अम्मी जान, मैं इसलिए जो रहा हूँ कि भाई हसन के मजार से दूर जा रहा हूँ। माँ, ऐसी जगह जा रहा हूँ कि दोबारा पलट कर तेरा मजार देखने के लिए नहीं आऊंगा। बहुत रोए हुसैन, बहुत सारों कता रो रहे हुसैन। रोते रोते अर्ज करते माँ, आखिर मैं तेरा वही बेटा हुसैन हूँ कि तूने मैंने एक मर्तबा तेरी बारगाह में सवाल किया था, अम्मी जान, ए मेरी माँ फातिमा, मेरे पास नए जोड़े नहीं है, कल ईद का दिन है, तूने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत से जोड़े भेज दिए। ऐ माँ, तूने जब दुआ की तो अल्लाह ने जन्नत से खाना भेज दिया। माँ, मेरे लिए दुआ भी कर दो, इस्तिकामत की दुआ कर दो ना माँ। जब मेरे बच्चे मेरे निगाहों के सामने दम तोड़े, करबला के तपते हुए सहरा में मेरे बच्चे कटे, भाई अब्बास का बाजू जुदा हो, तो माँ दुआ कर दो ताकि मैं वहां सब्र करता रहूं और नाना जान के दीन को हरा करता रहूं। बहुत रुए हुसैन, बहुत रुए, सलाम पेश किया, आखिरी चल दिए भाई हसन के मजार पे। फिर वहां से आगे बढ़े, घर गए, देखा घर में एक बेटी है, 10 साल की बेटी सुगरा, बुखार से जिस्म तप रहा है, बुखार से जिस्म जल रहा है, जिस्म के रोंगटे हुसैन के खड़े हो गए। कल बेटी की हालत देखकर हुसैन का कलेजा मुंह को आने लगा। हुसैन ने जब अपनी बेटी की हालत को देखा तो बहुत रोए हुसैन। कभी बेटी बेहोश होती है तो हुसैन पानी का छींटा मारते हैं तो बेटी होश में आ जाती है। फिर सवाल करती है, फूफी ज़ैनब, सब कहाँ जा रही हो? कहीं और जा रही हो? तैयार मालूम हो रही हो। ऐ फूफी ज़ैनब, बाबा की बारगाह में अरीजा पेश कर दो ना मेरी जानिब से कि बाबा जब सबको साथ ले जा रहे हैं तो मुझे भी साथ ले दे। भाई अली असगर भी जा रहा है, भैया अली अकबर भी जा रहे हैं, हजरत कासिम भी जा रहे हैं, चचा अब्बास अलमबरदार जा रहे हैं, फूफी ज़ैनब तू भी जा रही है, माँ शहरबानो जा रही है, उम्मेरो बाप जा रही है, सकीना बहन जा रही है, सब जा रहे हैं। ऐ फूफी, बाप की बारगाह में अरीजा पेश कर दो ताकि बाबा जब हुसैन मुझे भी अपने साथ ले चले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने बेटी को समझाया, फूफी ने भी समझाया। समझाने के बाद आगे बढ़े, कहा बेटी सब्र करो, जब तू सेहतयाब हो जाएगी, बीमारी से फाका पालेगी, जब तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो तेरा भैया अली अकबर तुझे लेने के लिए आएगा, तुझे लेने के लिए आएगा। बेटी तू साबिरों की बेटी है, साबरा बन के जिंदगी गुजार। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी हुसैनी काफिला मदीना से रवाना हुआ है।
रात ही है, सुबह की सफेदी नमूदार भी नहीं हुई है। रात ही में चले, चल दिए मक्का की तरफ। मक्का से तरफ जा रहे हैं। अल मुख्तसर बहुत सारी बातें हुई रास्ते में, गए मक्का की सरजमीन पर। जब हुसैनी काफिला मक्का की सरजमीन पे पहुंचा तो मक्का वाले पहले ही से इंतजार में थे, उन्हें इल्म हो चुका था कि नवासे मुस्तफा आने वाले हैं। जरा बोलिए बोलिए बोलिए, लेकिन मैं बोलूंगा कम, बोलने के लिए जरा बोलिए। अच्छा खत्म कर दूं, खत्म कर दूं? अच्छा हाथ उठाकर बोलिए कितने लोग कहते खत्म नहीं करने के लिए? जरा और बोलिए या हुसैन या हुसैन। हजरत इमाम हुसैन की खबर हो गई कूफा में पहले कि हुसैन आ रहे हैं, नवासे रसूल आ रहे हैं, फातिमा के दिलबंद आ रहे हैं, मौला अली के लखते जिगर आ रहे हैं। पहुंचे तो मक्का वालों ने शानदार तरीके से आपका इस्तकबाल किया, खैर मकदम की वेलकम किया, बड़ी खातिरो तवाज़े की। वहां का जो गवर्नर था सईद बिन आस, उसने भी कोई एतराज न किया, क्योंकि सईद बिन आस जो थे वो भी मुहिब्बे अहले बैत थे। कोई एतराज नहीं रहे। चंद महीने वहां रहे, रहने लगे। कूफा वालों को इस बात का इल्म हो गया कि हुसैन मदीना से मक्का आ गए। लेटर लिखना शुरू किया, खत, हुसैन हम यजीद को अपना बादशाह नहीं मानेंगे, यजीद को अपना लीडर नहीं मानेंगे, यजीद को अपना पीर नहीं मानेंगे, यजीद को अपना हाकिम नहीं मानेंगे। ऐ हुसैन यजीद नापाक है, ऐ हुसैन यजीद तारीके नमाज है, ऐ हुसैन यजीद बद अखलाक है, बदचलन है। ऐ हुसैन हम यजीद के हाथ पर अपना हाथ नहीं देंगे, जब भी अपना हाथ देंगे तो आपके पाक हाथ पर देंगे। आप आओ हुसैन, आप आओ, आप नवासे रसूल हो, आप आओ, आप फातिमा के लखते जिगर हो, आप आओ, आप मौला अली के नूरे नजर हो, आप आओ। हजरत इमाम हुसैन के पास एक दो खत नहीं, तकरीबन 150 खतूत आ गए। कितने? जरा बुलंद आवाज से कितने? ये माइक आपका ठीक नहीं है, वरना मैं 2 घंटा भी चिल्लाऊं तो कुछ असर नहीं पड़ता है। पिछले साल में 7 रोज मुकर्रमपुर में लगातार बोला, मगर मेरी आवाज नहीं फंसी। हर दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा बोलता था, और आखिर रात में मैंने 2.5 घंटा करबला पे तकरीर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाज पे असर न पड़ा। लेकिन आपका माइक गड़बड़ है, मैं क्या करूं। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन के बाद 150 खतूत आए। भाइयों को बैठाया, दोस्तों को बैठाया, साथियों को बैठाया, मशवरा किया मैं जाऊं। कहा नहीं, पहले मुस्लिम बिन अकील को भेजिए, वहाँ के हालात अगर साजगार है, ठीक ठाक है, माहौल सही है, तब वो खबर करेंगे, तब आप जाएंगे। कहा ठीक है, भेज दिए गए। वहाँ गए कूफा में। जाने के बाद मुस्लिम बिन अकील के 2 बेटे भी साथ में थे, मोहम्मद और इब्राहिम पहुंचे। वहां के लोगों ने शानदार इस्तकबाल किया, इमाम हुसैन के नाम के नारे की सदा बुलंद की, और एक ही दिन में 12,000 कूफे हजरत इमाम हुसैन की बैत कबूल कर लिए। अल मुख्तसर गद्दार थे कूफी लोग, बेवफा थे कूफी लोग। मेहमान को बुलाया और बुलाने के बाद हुसैन की बैत कबूल की, और फिर 1-2 ही दिन के बाद मुकर गया, वादे से पलट गया, और हजरत मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद ने गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ाकर कोड़े मरवाया, यहाँ तक के आपको तलवार से शहीद भी करवा दिया, नेज़ा आपके सीने में मरवाया। और उसने ऐलान किया कि बहादुरों, मुस्लिम बिन अकील को छत से नीचे फेंक दो ताकि इनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत मुस्लिम बिन अकील अल-मुख्तल शहीद हो गए। फिर उनके बाद उनके दोनों बच्चों को तलाशा, और यजीदी बेरहमों ने उन दोनों बच्चों को भी बेदर्दी के साथ करबला के नहर फुरात के किनारे शहीद कर दिया।
आखिरकार हजरत इमाम हुसैन के पास मुस्लिम बिन अकील ने पहले ही दिन हालात साजगार देखा तो लेटर लिख दिया, भैया यहाँ के हालात ठीक है, जल्दी आप आइए। लेटर पहुंचा। जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे उसी दिन हजरत इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ चल दिए। कूफा वालों ने बहुत अरीज़ा पेश किया, हुजूर न जाए, हज का जमाना है, न जाए, हज का समय आ रहा है, न जाए। पूरी दुनिया के लोग हज करने के लिए आ रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा, ए मक्का वालों सुनो, ये बात तो सही है, उत्तर वाले आ रहे हैं हज के लिए, दक्षिण वाले आएंगे हज के लिए, पूरब वाले आएंगे हज के लिए, उत्तर वाले आएंगे, पश्चिम वाले आएंगे हज के लिए। मुझे ये भी मालूम है कि एक मालदार पर पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज फर्ज है, लेकिन हुसैन ने तो 25 हज कर चुका। 25 हज हुसैन ने कर लिया है। अब हुसैन पर हज करना फर्ज नहीं है, इस्लाम बचाना फर्ज है, इस्लाम की आबियारी करना फर्ज। अब हजरत इमाम हुसैन चले, बार बार रोका गया, सिपाहियों का दस्ता रोका, मगर हुसैन ने ना माना। चंद लोगों के साथ, हुसैनी काफिला के साथ इमाम हुसैन अपने साथियों को, भाइयों को, बच्चों को, बीवियों को, सबको लेकर हुसैन चले। एक जगह पहुंचे, एक शख्स कूफा से आ रहा था। हजरत इमाम हुसैन का जलवा देखा, सलाम किया, रोने लगा। इमाम हुसैन ने कहा, क्यों रोते हो, कहां से आ रहे हो? कहा, हुजूर कूफा से आ रहा हूं। कहा, मेरे भाई भतीजे का क्या हाल है? कहा, रोने लगा और रोकर कहा, इमाम हुसैन आपके भाई और भतीजों को बेवफा कूफियों ने शहीद कर दिया है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन रोने लगे, आंखें अश्कबार हो गई, हुसैन की आंखें पुरनम हो गई, बहुत रो रहे हैं हुसैन, रोते रहे, आंखों से आंसुओं को पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने खीमे में कहा कि ऐ लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे घर वालों, मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं, उनके बच्चे मार दिए गए हैं। पूरे खीमे में कोहराम बरपा हो गया, सब आंसू बहा रहे हैं, औरतें रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, जवान रो रहे हैं, बूढ़े रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। इतने में मुस्लिम बिन अकील की बेटी आती है इमाम हुसैन के पास। चाचा क्या बात है, हम यतीम हो गए हैं क्या? क्या मेरे सर से बाप का साया उठ गया है क्या? क्या मेरे बाप भाई शहीद कर दिए क्या? कहा, हाँ हाँ, ऐ बेटी, बेगद्दार बेवफा कूफियों ने तुम्हारे बाप और भाइयों को शहीद कर दिया है। बहुत रोई हजरत मुस्लिम बिन अकील की बेटी, इमाम हुसैन के दामन को थाम कर मचल गई, बहुत रोई। चाचा जान, अब मैं किसको बाप कह के पुकारूंगी, अब मैं किसको भाई कह के पुकारूंगी? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटी सब्र कर, जब जब तुम्हें बाप मुस्लिम बिन अकील की याद आ जाए तो मुझे अब्बा कह के पुकार लेना। जब जब भाई की याद सताने लगे तो अली असगर और अली अकबर को भैया कह के पुकार लेना। हजरत इमाम हुसैन ने एक तकरीर की खीमे में कहा, जिसे यहां से जाना है चले जाओ, मैं कुल्ली इजाजत देता हूं। मगर मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा, मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा, या इमाम, हम अपनी जान दे देंगे मगर इस जगह से वापस नहीं होंगे, हम अपने भाई के खून का बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम जान तो दे देंगे मगर भाई का बदला लेना नहीं छोड़ेंगे। सब तैयार फिर चले, एक मकाम पे पहुंचे जिसका नाम था
कूहे जी हिशम पहाड़ के दामन में पहुंचे तो देखा सामने 1000 का लश्कर जर्रार, यजीदियों की तरफ से 1000 का लश्कर जर्रार भेज दिया गया था। उन्हें मालूम था कि हुसैन आने वाले हैं। इमाम हुसैन ने देखा, अपने बेटा अली अकबर से कहा जाओ देखो कैसा लश्कर है, कैसी फौज है। हजरत अली अकबर गए, देखा, एक शख्स से पूछा कि इसका सरदार कौन है, तो हुर नाम का इंसान था। कहा ये हुर हमारा सरदार है। हुर के पास अली अकबर गए, कहा चलो मेरे बाप हुसैन बुला रहे हैं। चुनांचे हुर आया। हजरत इमाम हुसैन ने कहा तुम 1000 का लश्कर जर्रार लेकर कहाँ आए हो? कहा हुसैन हम आपकी गिरफ्तारी के लिए आए हैं, हम आपको पकड़ने के लिए आए हैं। मेरे हुसैन ने कहा तुझमें इतनी हिम्मत कि हैदर कर्रार के बेटा हुसैन को पकड़ के इब्ने जियाद के पास ले जाए? कहा ये हो नहीं सकता। सुनो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं हैदर कर्रार का बेटा हूँ? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी रगों में फातिमा का दूध रचा हुआ है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे जिस्म में मोहम्मद का नूर बसा हुआ है? मुझे धमकी देते हो, गिरफ्तारी की धमकी?